नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल के वापस $97 पहुंचने से भारतीय बाजारों के सेंटिमेंट कमजोर। गिफ्ट निफ्टी में 125 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। कल एफआईआईज ने की कैश और वायदा मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। हालांकि एशियाई बाजारों में तेजी, राहत पैकेज से नए शिखर पर पहुंचा जापान का निकेई। यूएस मार्केट्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। डील पर बातचीत के बीच ईरान और यूएस में तनाव फिर बढ़ा। ईरान का कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, यूएस का भी पलटवार। केशम आइलैंड पर किया अटैक। इधर ट्रंप फिर बोले ईरान के साथ अगले हफ्ते तक हो सकता है समझौता। 3 दिनों की तेजी के बाद आज आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली संभव। विप्रो का एडीआर करीब 8% नीचे। इंफोसिस एडीआर भी 3% से ज्यादा लुढ़का। आज रिजल्ट के लिए रिटेल के लिए खुलेगा एनएचपीसी का ओएफएस। नॉन रिटेल का हिस्सा करीब 3.5 गुना भरा। ओएफएस के लिए ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेगी सरकार। 6% तक हिस्सा बेचने की योजना। और आज से शुरू होगी आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। शुक्रवार को आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। पश्चिम एशिया संकट से क्रूड में उछाल और रुपए की कमजोरी के बीच आरबीआई के एक्शन पर रहेगी बाजार की नजर। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और बढ़िया रहा था कल का वो एक्सपायरी सेशन। वो इंट्राडे स्क्रीन्स पे आएगा या पहले क्योंकि एक्सपायरी डे पे वॉलेटिलिटी टिपिकल थी, पर वो 4 दिनों से बैक टू बैक कमजोरी के बाद बढ़िया तरीके से कल उभरे, उस ट्रेंड के बाहर निकलते हुए भारतीय बाजार नजर आए। ये पिछले 5 दिनों का कामकाज आपकी स्क्रीन्स पर है। कल का इंट्राडे एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल थे, दायरे में थे और कह लीजिए फ्लैट लाइन के हम नीचे ही कामकाज कर रहे थे। हाँ, इंटरेस्टिंग ये था कि उस शुरुआती दबाव में वो 23,300, 23,250 जिस अहम सपोर्ट जोन्स की चर्चा हो रही थी, लकीली उसको हमने डिफेंड किया। जहां खुले थे वही दिन के लोस थे। और सेकेंड हाफ में तकरीबन मेरे ख्याल से प्रिसाइसली 12:30 बजे का वो समय होगा जब अचानक लोअर लेवल से एक सॉलिड रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। कहां वो 150 पॉइंट दबाव वाला एक समय निफ्टी 100 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हम 23,500 के बेहद करीब सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। तो बायर्स, अच्छी बात, अभी भी एक्टिव हैं कि सपोर्ट जोन्स के आसपास उन लेवल्स को लगातार डिफेंड करने की कोशिश करते हुए। कह लीजिए टाइगर अभी नहीं, टाइगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कह लीजिए बुल्स में अभी भी कुछ जान बाकी है, वो ज्यादा बेहतर है। रिकवरी आई है लेकिन अभी भी हम उस दायरे में ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और एफआईआईज का नजरिया कुछ बदला नहीं है। कल कैश में 8,400 करोड़ रुपए की बिकवाली। इंडेक्स फ्यूचर्स में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का माल बेचा। लॉन्ग्स कट रहे थे और शॉर्ट्स ऐड होते हुए नजर आ रहे थे। पर हां, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पैसा झोंका था कल के कारोबारी सत्र में और एफआईआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई थी। कह लीजिए चेरी पिकिंग हो रही थी। कल के सिर्फ आंकड़ों को डिकोड करना है तो शायद मैक्रो को लेकर कंसर्न्ड और माइक्रो को लेकर थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन बेट्स पे फोकस करते हुए आज 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला वो इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन है। आज सुबह एक कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण से एक्सपेक्टेड है कि कुछ देर बाद वो अपडेट लेकर आएंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच क्या पता किस तरह के स्टेप्स की बात हो रही हो। खैर, कोई अटकलें नहीं, देखते हैं कैबिनेट बैठक से क्या आउटकम आता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, उसकी 3 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। फ्राइडे को सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ रहा होगा।
हालांकि आज आवास की एमपीसी बैठेगी तो और डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन लार्जली ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही होगी इस बार, तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच मोड पे रहने वाले हैं। बदलेगा इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो बढ़ा दिया जाएगा, और बदलेगा जीडीपी का फोरकास्ट जो शायद कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए फर्दर। खैर उस सब पर डिटेलिंग बाद में करूंगा, या फिर आवाज के एमपीसी में जब बैठेंगे तो सब बातचीत हो जाएगी। आज के संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा भाई साहब वो एक दिन की टेम्पररी सी रिलीफ थी, कुछ खास बदला नहीं है। आधे % से 2/3% दबाव के साथ तकरीबन 150 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। एशियन पियर्स स्क्रीन पर रख देता हूं। ये मार्केट हम अकेले ही हैं, वैसे मामला ऐसा नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा। ओवरनाइट थोड़े से डेवलपमेंट दिक्कत भरे थे, और सारे डेवलपमेंट का मतलब आप तो ब्रेंट पे नजर रखिए, हम छोड़ के गए थे 93.6 पे, 97 प्लस पे ब्रेंट के भाव सुबह के नजर आएंगे, तो समीकरण तो बिगड़े हुए हैं, पर एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कल हम क्लोज जब हो रहे थे तो फ्लैट से 1/3% दबाव में थे। काय का दबाव, तीनों बेंचमार्क हरे में ही जाके बंद हुए हैं भाई साहब, और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो वो इक्विटीज का हैंडओवर तो सब सही है, हमारा मामला गड़बड़ाया हुआ, और इंटरनल पता नहीं, देखना होगा वेस्ट एशिया वाला मामला चल क्या रहा है, वो हरमास से डिटेल में समझ लेते हैं कि दिक्कतें बड़ी हैं, जस की तस हैं, मामला है क्या। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दिक्कतें बड़ी तो है क्योंकि अब दोनों तरफ की पार्टियां ये कह रही है हमने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो आईआरजीसी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि उन्होंने पहले तो यूएस की जो 5th कमांड है वहाँ पर हमला किया है, और दूसरी तरफ जिसकी जो है सेंट्रल कमांड ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने छोड़े थे, फिर चाहे वो हमारे एयरबेजेस की तरफ हो या कुवैत की तरफ हो, उन सभी हमलों को नकार दिया गया है और सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और यूएस के सेंट्रल कमांड ने ये भी कहा है कि हर किसी अनवारंटेड अग्रेशन का जवाब देने के लिए वो तैयार है। यही बात ईरान ने भी कही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमले हुए हैं, ईरान ने जो हमले किए हैं वो केशम आइलैंड पर जो हमला हुआ है उसके जवाब में है, ना कि ऑयल टैंकर पर हमले हुए हैं उसके ऊपर। ऑयल टैंकर पर भी कल एक हमला हुआ था जिस पर मिसाइल और ड्रोन वगैरह दागे गए थे। तो वेस्ट एशिया में मामला इस वक्त तो थोड़ा सा वो जो सिमरिंग जिसे कहते हैं, फिर से बद से बदतर होने की सिचुएशन की तरफ बढ़ता गरमा ही रहा है, हल्का हल्का गरमा रहा है सिमरिंग। जी जी जी। और ये आइलैंड मतलब वो जिनका वो जहाँ से वो ऑयल नहीं, वो खर्ग आइलैंड, वो दूसरी जगह है। ये केशम आइलैंड अलग जगह है, खर्ग आइलैंड अलग है। और लेकिन बाजार को इस बात से कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि कल भी बढ़त के साथ ही बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक। S&P 500 अब 9 दिन लगातार चढ़ रहा है, और 1995 के बाद पहली बार ये 9 दिनों तक चढ़कर बंद हुआ। तो बाजार के हालात ठीक है। कल जॉब ओपनिंग्स का जो डेटा आया वो भी ठीक ही था, 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर जॉब ओपनिंग्स निकल कर आए कल। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि अगले हफ्ते तक, अब नई टाइमलाइन उन्होंने दी है, अगले हफ्ते तक समझौता होने की उम्मीद है उनको। ये उन्होंने ABC के बीच में भाई का कन्विक्शन खत्म नहीं हाँ हाँ वो। और कल तो एक्सियोस से ये रिपोर्ट भी आई थी कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके काफी सारा, जैसे लताड़ा जिसे कहते हैं, कल बहुत सारा कुछ गाली गलौच वाला फोन कॉल हुआ था। ये एक्सियोस की रिपोर्ट थी कि उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा कि भाई तुम मेरी वजह से अभी तक जेल के बाहर हो, वरना जेल में होते, सारी दुनिया इसराइल से नफरत करती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के पोजीशनिंग में कोई फर्क नहीं आया है। अभी भी उन्होंने तो यही कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो करता रहेगा, चाहे जो हो। और साथ ही साथ फिर कल मेहर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट ये आई थी कि तेहरान में जो है अभी भी एक आखिरी प्रस्ताव यूएस को भेजे जाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन सारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो अभी भी जो है थोड़े से चिंतित है कि यूएस ने पिछली बार जिस तरह से अपने वादे करने के बाद उसे तोड़ा था, उसी तरह से फिर से हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ, तो उसकी चिंता ईरान में है। लेबनान में अभी भी हमले जारी है। ईरान ने फिर से एक दक्षिणी एक टाउन है जिसका नाम है टायर, और शायद उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, वहाँ पर हमले के, हमारे लिए तो वही है हाँ और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के टैंक पर एक हमला किया है, और इजराइल ने कम से कम 3 प्रोजेक्टाइल्स लेबनान से जो छोड़े गए थे उसको भी इंटरसेप्ट किया है। कल मार्को रूबियो की यूएस कांग्रेस में हियरिंग थी, जिस पे पहले उनसे तो पूछा गया कि जंग खत्म हुई है या नहीं, तो उन्होंने तो कह दिया कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि आप हर बार कहते हो जंग खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया, लेकिन वो तो हमले किए जा रहे हैं, अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर आया नहीं है।
तो उनको कल सेनेटर्स ने, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने घेर लिया मार्को रूबियो को, जिन्होंने ये कहा कल के ईरान ने काफ़ी सारी जगहों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगा रखे हैं और अगर किसी भी तरह से समझौता हुआ तो ईरान उस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज से टोल नहीं लेगा, क्योंकि वो गैरकानूनी होगा और वो अवैध होगा। तेल की कीमतें इन सभी चीज़ों की वजह से फिर से आज थोड़े से उछाल के साथ कामकाज कर रही है। कल जो $94 तक गिर चुकी थी ब्रेंट की कीमतें, वो आज फिर से $97 तक आ गई है। और टीडी सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक नोट में ये कहा है कि साल खत्म होते होते ग्लोबल इन्वेंट्रीज में कम से कम 800 मिलियन बैरल्स की कमी आ सकती है। और भले ही अगर जंग खत्म हो जाए, लेकिन पश्चिम एशिया में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है तेल का, वो अक्टूबर या नवंबर से पहले प्री वॉर लेवल्स तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। और इसी वजह से 2026 की दूसरी छमाही में वो कम से कम एक एवरेज $104 को प्राइस इन करके चल रहे हैं ब्रेंट के ऊपर। इस पूरी जंग से अगर हम हटे तो एक चीज़ कल हुई, जेनसन ह्यूआंग जो कि एनवीडिया के सीईओ है, उन्होंने ये कल कहा कि मार्वल टेक नाम की एक कंपनी है, वो अगली $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, शेयर 32% चल गया कल एक ही सेशन में। लेकिन उनकी मार्केट कैप अभी भी $250 बिलियन की है, तो $1 ट्रिलियन से तो वो काफ़ी दूर है। लेकिन इस वक्त हालात जो है थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात अल्टीमेटली है तो यही, दोनों पार्टियों को डील करनी है। सवाल ये है पहले कौन झुकेगा। भैया तो मतलब ओवरनाइट मामला गड़बड़ा रहा है। इक्विटी ग्लोबली छोड़ दीजिए, यूएस तो S&P 9 दिनों से बैक टू बैक तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा है, रोज नए रिकॉर्ड जड़ रहा है। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों यूएस के मार्केट से ये है कि वहाँ के एडियाज जो हमारे हैं ना, वो विप्रो, इन्फोसिस, वो पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो रखिएगा नजर आईटी पे। खैर, वीरू के पास चला जाए, कैसे अप्रोच करना है सैंडविच सेशन को। निफ्टी बैंक में कल बढ़िया मूव्स बने थे और आज मामला इंडिकेशंस थोड़े से पस्त वाले। इस तरह की सिचुएशन के बीच में रणनीति होनी क्या चाहिए? भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल एक अच्छा रिवर्सल था, बट जहां पे आप खुले, है ना, फर्स्ट हाफ का लो 23,200, दैट वाज द बिगेस्ट पुट राइटर जोन ऑन एक्सपायरी डे। और लगभग 12 बजे के आसपास का लो था 23,262, जो कि मई का लो था। तो वहां से बाजार ने टाइम स्पेंड करने के बाद फर्स्ट हाफ एक रिवर्सल दिया, अच्छा खूबसूरत रिवर्सल था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, और 53,200 से रिवर्सल दिया, दैट वाज द बिगेस्ट पुट राइटर जोन। और तीसरा था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने अच्छा काम किया आशीष, लेकिन मैं आता हूं इस पे, निफ्टी आईटी पे। लेकिन निफ्टी आईटी का सारा मूव जो था, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। ये जो आपने अभी कुछ देर पहले एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख किया ना आशीष, मैं आपको एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर कैश में तो उनकी सेलिंग है ना, एफआईएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न। 8363 करोड़ रुपए की सेलिंग, 9,590 करोड़ रुपए का डीआईएस कमाए, तो कैश बाजार में था। बट इंडेक्स उन्होंने 1,041 करोड़ रुपए का सेल किया, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 4600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, आप ये चीज सुनिए कि आपने कल के सेशन में भी हायर लेवल्स पे एफआईएस के शॉर्ट्स को विटनेस किया है, और मात्र 4 सेशंस में, इन मात्र 4 सेशंस में आपके नेट शॉर्ट 77,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, एंड नाउ दे आर एट 2.3 lakhs, जो कि हमने कमेंसमेंट ऑफ सीरीज में 1.53 देखा था। और रही बात स्टॉक फ्यूचर्स की, जिसका आपने उल्लेख किया, वहां पे 91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, कवर हुए, यानी जितने भी आईटी में शॉर्ट्स खड़े थे वो कवर हुए, और उसका थ्रस्ट कल निफ्टी आईटी ने हासिल किया। एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा। मेरा पहला यक्ष प्रश्न ये होगा आज, मतलब एज ए ट्रेडर अगर मैं होता तो मैं क्या करता? क्या इस सूरत हाल में 97 क्रूड निफ्टी बैंक चलेगा? क्या देखना पड़ेगा। और निफ्टी आईटी कल का जो ये क्लोज है आशीष, दैट्स अ क्लोज अबव 50 डेमा, बट 31,200 है क्या? जरा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, और 31,200 है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। सो अब आपको एक जेन्युइन बाइंग चाहिए 31,200 के ऊपर स्ट्रेंथ के लिए। अदरवाइज निफ्टी की ये 2 पिलर्स दोनों अगर आप देखें स्केप्टिकल नजर आएंगे। सो मुझे देखना पड़ेगा एज ए ट्रेडर, अगर मैं बाय निफ्टी करता हूं तो वेदर निफ्टी बैंक विल ट्रेवल अबव 54,000 और नॉट, और 31,200 के ऊपर निफ्टी आईटी चलेगा या नहीं। ये 2 पिलर्स होंगे। आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पे। मेरा कल का पहला आरएस बंद था 23,563, वही कल का अगर आप देखें निफ्टी का इंट्राडे हाई है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो, है ना। हम अभी स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं गए, हम कॉल आइटर्स में जाके हमने स्ट्राइक किया, लेकिन हम क्लोज नहीं हुए आशीष वहां पे। तो
23,500 600 पे अभी भी बड़ी कॉल आइटर्स हैं और पुट्स प्लेस्ड हैं कल के सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग 23,300 पर। समझ लीजिए पुट्स प्लेस्ड हैं 23,300 पर। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स में आप देख सकते हैं कि जहां पे आपने जाके कल स्ट्राइक किया इंट्राडे हाई, दैट वाज स्टिल yesterday as well and today as well, आज के दिन भी द बिगेस्ट कॉल आइटर्स जोन 23,500 23,600 और आपका 700 की रेंज में एवरेज शुरू होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 23,300 पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए जब आपको ग्लोबल मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट अगर करना है तो उसका एक ही मापदंड होगा RS1 स्क्रीन पर। क्रूड थोड़ा ठंडा पड़े, हमें एटलीस्ट निफ्टी आईटी या निफ्टी बैंक से कोई सपोर्ट मिले और उस सर्कमस्टेंसेस में अगर हम 23,563 और 610 बाइसेक्ट करते हैं देन अ स्विंग टुवर्ड्स 678 738 और 788 इज पॉसिबल। वो क्या है? कॉल आइटर्स के जोन। और क्या है? वो है 10 और 20 डेमा। बट मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली गिफ्ट निफ्टी अगर जिस तरह से ड्रॉप दिखा रहा है कि आप शॉर्ट करें, नो नॉट एग्जैक्टली, बट बेस वन पर प्लीज सर्कमस्टेंसेस को चेक करें एक बार। थोड़ा टेक्निकल ट्रेड हुआ आज यहाँ पर और बेस वन क्या? बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे। और ये क्या है? कल के पुट राइटर्स का जोन 431 350। अगर ये वायलेट होता है तो अगेन निफ्टी प्रेशर में होगा, निफ्टी बैंक को प्रेशर देगा एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 23,209 221 और 288 पॉसिबल है एंड ट्रेड लेवल टू लेवल ऑन द डाउन साइड एज वेल। सो मेरा प्रश्न मेरा अगर आप देखें व्यू यही है कि हमें बाय करते वक्त देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वेदर इट्स निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी में अब तक जो हुआ दैट वाज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग। नाउ निफ्टी बैंक ने कल ठीक है 53,200 से रिवर्सल ट्रेड दिया, बट अभी तक निफ्टी की तरह एटलीस्ट इसने उस स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जंप नहीं किया। दैट वाज 53,900 एंड 54,000 द बिगेस्ट कॉल आइटर जोन। एवरेजेस को तो भूल जाइए अभी। याद रखिएगा RS1 क्या है। अच्छा आप ऑप्शंस प्लेसमेंट देख लीजिए, अभी भी 54,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स है, उस जोन में आप नहीं जा पा रहे हैं आप। और क्रूड एट 97, ये थोड़ा सा इक्वेशन को खराब कर रहा है। लेवल्स लेके आइए। ऊपर की तरफ अगर क्रूड ठंडा पड़ता है तो अगर स्ट्रेंथ दिखानी है थोड़ी सी भी 1% भी, तो आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 20 और 10 डेमा जो कि अलाइंड है 240 और 350 पे पॉसिबल है, और इवन 567 आफ्टर इफ यू क्रॉस 350, बट अदरवाइज नो। और अगर आप RS1 पे ही फेल होते हैं देन अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 53,000 और 53,200 जो कि आपका बेस वन है वहां पे अलाइन होगा। वो कोलैप्स आपको वहां तक ले जाएगा। और फिर कह रहा हूं मैं यहां पे भी अभी हमने मई के लो को टेस्ट नहीं किया है। इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस वन ऑन द डाउन साइड सर्कमस्टेंसेस 52710 के और 578 के खुल जाएंगे। तो आशीष एट ओपन और ड्यूरिंग द मिड सेशन देखना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक या फिर आईटी कौन आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है। आईटी में कंप्लीटली अब तक शॉर्ट कवर था। परफेक्ट है, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। हाँ देखते हैं, आईटी ने अब तक अच्छे मूव्स डिलीवर जरूर कर रहे हैं, आज देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है क्यूज के बीच में। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए चला जाए मुंबई के बांद्रा के तट के पास। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गावा साहब जुड़ते हुए। गावा सर गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक सर कौन से? गुड मॉर्निंग। आज के जो प्रिफर्ड पिक है दो हैं। हाँ। एक तो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम में, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अप मूव मिला, फिर पॉज मिला, फिर अप मूव शुरू हुआ है और कल भी अच्छा मूव मिला। ट्रेड करा है करीब 406 रुपया 10 पैसे। टारगेट होगा 414 414। टारगेट स्टॉप लॉस होगा 400 जोन्स का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए एक साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है फेडरल बैंक। कल सुबह से एक तेजी बता रहा था कि मैं हरकत कर रहा था, क्या मैं तो स्ट्रांग हूं, मैं तो ऊपर जाऊंगा, ऐसा कुछ कह रहा था। अब ट्रेड करा करीब 293 के आसपास और मेरे ख्याल से जाना चाहिए इसको 300 के करीब और स्टॉप लॉस होगा 288 का फेडरल बैंक। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज बढ़िया मूव्स के लिए वापस शायद तैयार हो रहा है। 400 के स्टॉप के साथ तेजी का मन। और फेडरल बैंक जो कल ही कह गया था गावा सर को कि चलने के मूड में हूं, आज भी चलेगा। कल वाकई अच्छे मूव्स बन रहे थे 288 के स्टॉप के साथ। इसमें भी एक तेजी का कॉल लिया जा सकता है। बढ़िया से ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। गावा सर वापस होंगे 8 बजे के पैनल पे, तब और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। गावा सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनएचपीसी के साथ। ओएफएस की खबर यहाँ पर आई थी और कल नॉन रिटेल के लिए था। करीबन 3.47 टाइम्स ये जो है स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया। गवर्नमेंट फुल ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेगी और रिटेल और एम्प्लॉय के लिए आज ओपन रहेगा। अदानी पोर्ट्स मेगा अपडेट यहाँ पर आते हुए दिखा है। कार्गो वॉल्यूम 15% की बढ़त यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन लॉजिस्टिक रेल वॉल्यूम देखें तो 19% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि मैनेजमेंट का काफी पॉजिटिव व्यू यहाँ पर आते हुए दिखा है। कॉनकॉर्ड बायोटेक कल स्टॉक ऑलमोस्ट 11% ऊपर था और मार्केट क्लोज होने के बाद एक खबर आती हुई दिखी और काफी पॉजिटिव खबर है। यूएस एफडीए से कंपनी के एक प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है। अडल्ट और बच्चों दोनों के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा। करीबन $30 मिलियन की इसकी मार्केट साइज है। एल्केम लैब कल इसकी ब्लॉक डील हुई थी। प्रोमोटर फैमिली ने 0.91% स्टेक बेचा था, जिसमें बायर्स की लिस्ट काफी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। कैनरा बैंक पर नजर रखें। बोर्ड ने 8,500 करोड़ की फंड रेजिंग FY27 के लिए अप्रूव किए। बॉन्ड्स के जरिए इसे किया जाएगा। और लास्ट में जोन क्रॉकरल, जहां पे कंपनी ने करीबन 1250 से 1300 करोड़ के ऑर्डर बिन यहां पर एक्सचेंजेस में नोटिफाई किए हैं। तो पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए। परफेक्ट है। ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रखिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स देने के लिए। अनुज जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। थोड़ा सा इंचअप तो है ही है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ है ओवरनाइट डेवलपमेंट, जैसे हॉर्माज अभी बता रहे थे, वेस्ट एशिया क्राइसिस वाले। स्लाइटली बॉन्ड यील्ड, स्लाइटली डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल $3 के आसपास का उछाल 3:30 बजे से आज सुबह के लिए। अनुज के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो शाम का सेशन भी कमोडिटीज का कर रखा है। बाकी सोना चांदी थोड़े से कूल ऑफ होते हुए और कॉपर अपना नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अनुज जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन से? मार्केट काफी एक टाइट रेंज में। गोल्ड सिल्वर का अगर हम देखें तो पिछले करीबन 15-20 दिनों से लगातार एक रेंज में है। हमें लगता है कि मार्केट अभी भी डायरेक्शन लेस है, तो गोल्ड सिल्वर के भावों में रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो करीबन गोल्ड में जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करीबन 1,58,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,57,750 का लगाएं। टारगेट 1,60,000 तक देखा जा सकता है। वहीं बेस मेटल्स में कॉपर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो कॉपर में अभी भी हमें लगता है कि तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इवन सभी बेस मेटल पैक में, चाहे कॉपर हो, जिंक हो या एल्युमिनियम हो, सभी में तेजी देखी जा सकती है। तो पर्टिकुलर कॉपर के अंदर जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 1372 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1364 का लगाएं और टारगेट करीबन 1385 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में जिस तरीके के डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ईरान की तरफ से कंटिन्यूअस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात आ रही है, तो उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है क्रूड के भावों में कल भी हमने एक इवनिंग में रैली आते हुए देखी थी, और आज भी लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो क्रूड में जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 8,750 में खरीदारी करें, 8,500 का स्टॉप लॉस लगाएं और करीबन 9,050 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। परफेक्ट है। तो भाई साहब सोना है तो डायरेक्शन लेस, रेंज बाउंड है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा, खरीदारी करने का मन। कॉपर तेजी का ट्रेड अभी भी कंटिन्यू करेगा। ये आपके सामने लेवल्स आ गए, आज कैसे अप्रोच करना है। और कच्चा तेल, उसमें भी बाय रिकमेंडेशन है। सबके स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट डाउन करते चलिए। अनुज जी थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। लाइए भाई आज का आप वो इवेंट्स कैलेंडर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। वेडनेसडे वो सैंडविच सेशन, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच आज कैबिनेट की एक बैठक शेड्यूल्ड है। किस बात पे है, आई एम श्योर इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको पता चलेगा। लक्ष्मण शायद कुछ देर में अपडेट शेयर कर भी दें, जैसे ही पता चलेगा उनको। 3 दिनों की आरबीआई एमपीसी की बैठक आज से शुरू होगी। आमतौर पे आवाज की एमपीसी आज बैठती है। क्या हो सकता है फ्राइडे को 10 बजे, उस पर बातचीत के लिए। तो आवाज की एमपीसी आज फिर होगी 12:27 पे। हमारे तीनों एमपीसी मेंबर्स होंगे हमारे साथ, समझेंगे पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट करें। आनंद राठी वेल्थ रडार पे रखिएगा। आज एक्स डेट है इनके बोनस इशुएंस की, 1 for 1 का बोनस था, तो आज वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे होंगे। अशोक लेलैंड एक्स डिविडेंड हो रहा होगा, ₹2.5 का एडजस्टमेंट है। एक ही काम करता है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, बाकी एक्स डिविडेंड और भी है।
दो बोर्ड मीट्स हैं, आइडिया फोर्स की फंड रेजिंग पर इशुएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू, इसीलिए इंपॉर्टेंट, पर बहुत तगड़े स्पाइक के बाद कंसोलिडेट हायर लेवल्स पे कर रहा है स्टॉक, और आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। ऐसे ही बोर्ड मीट है स्किपर की, पर ये ना सिर्फ शेयर इशुएंस, शायद डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी फंड रेजिंग करना चाहते हैं, तो आउटकम अवेटेड होंगे दोनों के। एनएचपीसी के ओएफएस का डे 2 यानी कि रिटेल और एम्प्लॉइज आज बिड कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज नई दिल्ली में देश की पहली 100% इथेनॉल पावर्ड फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है। नितिन गडकरी सर होंगे इस अनवेलिंग सेरेमनी में। फ्लेक्स फ्यूल मतलब पूरा पेट्रोल से भी, और अप टू बेसिकली कहते हैं E85 भी अवेलेबल है मार्केट में, तो 85% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के साथ भी ये बाइक चल रही होगी बढ़िया। 10:30 बजे हमारे सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आने हैं, तो कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग तो पहले ही आ गए थे, तो कंपोजिट पीएमआई के नंबर्स भी आएंगे। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स रिज्यूम कर रही होंगी दिल्ली में, आज डे 2 है, 3 दिन की हैं। कल एक दिन हो गया, कल आखिरी दिन है, देखते हैं कुछ आउटकम आता। आउटकम तो अनलाइकली है, लेकिन फिर भी नजर रहेगी। एशिया में सारे मार्केट्स खुले, एक थाईलैंड बंद है मेरे ख्याल से क्वींस बर्थडे के चलते। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आज अपना लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, वो रिलीज कर रहा होगा। कई सारे आर्थिक आंकड़े आ रहे होंगे, जापान का मैन्युफैक्चरिंग PMI, ऑस्ट्रेलिया का GDP, चाइना का ट्रेड बैलेंस, यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह के आंकड़े आ रहे होंगे। कर्नाटका में DK शिवकुमार साहब बतौर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर आज शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी का IPO, बहुत दिनों बाद कोई IPO खुलने आ रहा है, आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 630 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, बाकी की डिटेल स्क्रीन पर है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। आज शायद वीरू अपनी SUV की जगह साइकिल से ऑफिस आए हैं क्या बैठे हुए, और चले गए, वो साइकिल में हवा भरवाने गए। और दूसरा एक OTT रिलीज है, ये है मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। टाइटन स्टोरी मतलब जो अपनी टाइटन कंपनी है उसकी स्टोरी है, OTT रिलीज इसलिए दिखा रहा हूं। नसीरुद्दीन शाह बतौर JRD टाटा, जिम सरब बतौर जर्क्सिस देसाई यानी कि टाइटन के पहले MD, और जिन्होंने फाउंडेशन ले करने में मदद करी थी। ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग था। ये आज रिलीज हो रही है OTTs पे, मेरे ख्याल से कुछ लिमिटेड एपिसोड्स की सीरीज है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से कमजोर संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ, 125 से 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ हम लोग आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करेंगे। बेसिकली कल जो इंटरडे रिकवरी आई थी, वो मामला वापस ठंडा पड़ रहा होगा, ऐसे इंडिकेशंस हैं। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं। थैंक यू सुबह सुबह आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।